हेलो एवरीवन। सो बहुत लोग या सब लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि क्या हम यहाँ पे जो बचा कुचा हमारा पोर्टफोलियो है वो लेके निकल जाए या नहीं। इस चीज़ का हम लोग एक लॉजिकल रीजनिंग समझेंगे एंड समझेंगे कुछ चार्ट्स के द्वारा। आई नो बहुत से लोगों का नुकसान हुआ इंक्लूडिंग मी। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मेरा भी नुकसान हुआ है। अराउंड 2 या फिर 2.5 के डॉलर्स का लिक्विडेशन या फिर कहो एसएल हेड हुआ है। चलो यार चलते हैं चार्ट्स की तरफ एंड देखते हैं मार्केट पे क्या चल रहा है। ठीक है, देखो कल रात को यहाँ पर मार्केट गिरा। ठीक है, एक लॉन्ग बन रहा था सुबह बट हमारे यहाँ थोड़ा कुछ फंक्शन था, इसके कारण मैं बिजी हो गया था। बट सुबह यहाँ पर एक बहुत बढ़िया लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। ठीक है, वो थी इस सपोर्ट से एक लॉन्ग बनता तो यहाँ पर बहुत ये सब सपोर्ट आप लोग खुद आइडेंटिफाई किया करो क्योंकि ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट था। एंड यहाँ से एक अच्छा खासा आप लोग को लॉन्ग यहाँ पर बनते हुए दिख सकता था। ठीक है, तो अगर आप 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी लेते तो लगभग लगभग आप यहाँ पे अराउंड अराउंड 4% के आसपास कैप्चर कर पाते हैं। बट ये मेन चीज़ नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रेड का मैंने आप लोग को बताया था इन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यहाँ हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे थे हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड बट यहाँ पर देखो मैंने आपको यहाँ पर एक सिंपल सा अपडेट दिया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा था आई शॉर्ट BTC विद एसएल इफ बिटकॉइन कम्स टू दिस लेवल एंड प्रिंट अ रेड कैंडल। एंड यहाँ पर देखो सिंपल सादा मैंने आपको लेवल दिया था लगभग 106 के आसपास एंड वहीं तक गया एंड वहाँ से जाके देख लो। ठीक है, मैं आपको दिखाया था वहीं तक गया एंड वहाँ से जाके रिजेक्ट हुआ है। लगभग लगभग यहाँ से 11% का मूव दिया। पर्सनली मैं शॉर्ट कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ पर बिजी था। बट चीज़ें यहाँ पर समझो। अब मैं आपको एक क्लियर कट बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है लगभग लगभग फंडिंग रेट पूरी नेगेटिव हो चुकी है, पूरी नेगेटिव हो चुकी है, यानी कि सब लोग शॉर्ट्स खोल चुके हैं अब। ठीक है, यहाँ पर देखा और मैं और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना है। तो अगर आपने 2 दिन या 3 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि अगर आपके पास अभी फंड्स है तो अभी इन्वेस्ट मत करना। अभी आप ट्रेड करो उस फंड से, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ट्रेड करो तो एसएल के साथ करो। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कट बोला था। यहाँ पर 1 वीक 12 आवर्स पे देखो नीचे अब कोई लिक्विडिटी बची नहीं है। ठीक है, ऊपर भी नहीं है, ज़्यादा लोग शॉर्ट ही खोल रहे हैं। ये तो बिटकॉइन का हुआ। अब लिक्विडेशन मैप में मैं आपको लेके जाता हूँ, देख लो। ठीक है, थोड़ी मोड़ी लिक्विडिटी बची है बट अगर 7 डेज पे देखो तो नहीं है। अगर हम लोग 30 डेज पे देखें तो भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, 89 तक वापस है बस। बट मेन केस क्या है, मेरे पास जो लास्ट बिट ऑफ पैसा है अब मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा। जो उस टाइम मैंने आपको बोला नहीं लगाना चाहूँगा बट अब मैं लास्ट बिट ऑफ जो पैसा है मैं वहाँ पर वो इन्वेस्ट करना चाहूँगा। अब यहाँ पर चीज़ समझ लो कि ऑल कॉइन्स में इतना बड़ा ब्लड बाथ क्यों आया, क्योंकि ये डोमिनेंस ने सडन स्पाइक दिया, वो भी 10% का। अब 10% का डोमिनेंस स्पाइक 2 दिन में देना वॉज अ वेरी कंसर्निंग फैक्टर एंड ब्लड बाथ दिया। एंड मेरा जो रिजेक्शन एरिया था वो 65 के आसपास था, वहीं से ये रिजेक्शन हुआ। अब देखो सिमिलर पैटर्न ये फॉलो हुआ था, एक बड़ी से डिप, उसके बाद एक बड़ा पंप एंड उसके बाद डाउनफॉल। अब ये हम लोग को देखना होगा कि क्या यहाँ से अब रिजेक्ट होकर डोमिनेंस गिरता है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब हम अपना पैसा लेके निकल जाए। बट द वेरी चीज़ें मैं अब बताना चाहूँगा। ठीक है, समझना चीज़ों को। देखो सपोज आपका, मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, सपोज आपका 1000 या 10,000 डॉलर्स का पोर्टफोलियो था। अगर आपने 1000 या 2000 डॉलर से ज़्यादा फ्यूचर ट्रेड में थे तो वो गलती आपकी है, क्योंकि हमेशा एक बेसिक क्रिप्टो का रूल रहता है, नेवर इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन फ्यूचर। सबका यही रहता है, डजेंट मैटर आपके पास कितने पैसे, आपके पास $100 है, आपके पास $1000, आपके पास $10,000 है, आपके पास $1,00,000 है। ठीक है, क्योंकि अगर इन केस अगर आपका पूरा भी लिक्विडेट होता, आप एसएल के साथ नहीं भी लगाते तो सिर्फ वो 10% जाएगा, 90% चीज़ें रखी हुई रहेगी। अब वो 90% चीज़ें रखी हुई रहेगी, इसका क्या यूज़ केस होगा। ठीक है, वो मैं आगे समझाऊंगा बट ये समझ लो। अब सपोज आप लोग गलती कर चुके हो। ठीक है, आप लोग का सपोज 20-30% था, लॉस हो गया, अब 70% पोर्टफोलियो बचा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर समझ लो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अपने आप को। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज मैं आपको बताया था, अगर आपके पास $1000 का पोर्टफोलियो था। ठीक है, अगर आप स्पॉट पे थे, लेट्स सपोज आप स्पॉट पे थे एंड वो अब सिर्फ $300 बचा है या फिर $400 बचा है, तो मैं कहता हूँ, या फिर $200 बता, तो मैं कह रहा हूँ यार आप निकाल के इसको क्या करोगे। अगर आपको लगता है कि निकाल लेना चाहिए तो फिर आप ऐसे पैसे मार्केट में लगाए नहीं थे जो आप लूज करने के लिए रेडी हो। पर्सनली मैं नहीं निकाल रहा, ना ही मैं आपको किसी को बोलूँगा निकालने का। ठीक है, द रीज़न बीइंग कि पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर ऐसा चीज़ें होती है कि क्रिप्टो मार्केट खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो दिसंबर को, एंड मैं आपको और एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा सिमिलर डम का। ठीक है, ये देखो
सिंगल डे पे, ठीक है, 2024 में यहाँ पर डंप आया था एंड 2 दिन में डंप लगभग 40% का हुआ। यही सिमिलर चीज़ 2 दिन में डंप लगभग 40% का हुआ, फिर साइड में कंसोलिडेशन हुआ एंड उसके बाद पंप, ठीक है। ये चीज़ें इन अ बुल मार्केट इज वेरी 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 कॉमन। द ओनली डिफरेंस इन दिस बुल मार्केट इज ऑल कॉइन्स ने ज़्यादा यहाँ पर पंप नहीं दिखाया, वही एक डिफरेंस है, ठीक है। बाकी चीज़ें कॉमन है। मिड बुल मार्केट में यहाँ पर 60% का करेक्शन आया, दिस इज वेरी कॉमन, बट द ओनली थिंग इन दिस बुल मार्केट इज इस बुल मार्केट में ऑल कॉइन्स ने इतना पंप नहीं दिखाया। उसका भी रीजन मैंने आपको बताया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पंप डॉट फंड डेली के 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार कॉइन्स बन रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? तो देखो, पर्सनली मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो $300-400 ऐसा है कि अगर वो नहीं मिले तो आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, निकाल लो, दैट्स अप टू यू। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो बताता हूँ। सपोज आपका पोर्टफोलियो $1000 का है, या वो $50 रह गया, सॉरी, या फिर 50% रह गया, या फिर 20% भी रह गया, कोई फ़ायदा नहीं निकाल के। अगर आप, क्योंकि देखो, या तो वो 20% भी चला जाएगा, 1000 में से जो 200 था वो भी चला जाएगा, या तो वो $200 अगर आपके पास अच्छे कॉइन्स में लगे हुए हैं, ठीक है, तो इन केस अगर आपको लगता है कि मार्केट रिकवर होगा, जो कि मुझे लगता है होगा, तो वो कॉइन्स भी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ की आपको टेंशन नहीं रहनी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें पास्ट में भी हम लोग को देखने मिली है, ठीक है। ये चीज़ देखो, सोलाना यहाँ पे लगभग मिड बुल मार्केट यहाँ पर 70% का करेक्शन लेता है, उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद लगभग यहाँ पर 1200% का पंप देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कॉमन है बुल मार्केट में, ठीक है। पछता कौन रहा है? पछता वही रहा है जो प्रॉफिट बुक नहीं करता, प्रॉफिट बुक बैंक में नहीं करता। मैंने आपको बार बार हर वीडियो पे बोला है, जब भी प्रॉफिट बुक करो, 30 to 40% पैसा बैंक में ही रखना चाहिए। जो लोग नहीं सुनते, वेल, पछता रहे। देखो, पोर्टफोलियो मेरा भी लाल है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है पोर्टफोलियो मेरा लाल नहीं है। द थिंग इज, बट मैं उतना परेशान क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना इनिशियल अमाउंट अक्टूबर पर निकाल दिया था, जब हम लोग ने ऑल कॉइन्स पे एक अच्छी खासी रैली दिखी थी, एंड मैंने वो पब्लिकली बोला भी था कि मैं यहाँ पर पैसा कैश आउट करते जाता हूँ। मैंने आपको 3-4 वीडियो पे स्ट्रैटेजी बोली थी। सिमिलरली इन फ्यूचर जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल परसों 1-2 महीना बाद जाएगा, तब यहाँ पर आपको सेम चीज़ पैसा बैंक में निकालना। अब यहाँ से 70 to 80% लोग एग्जिट ले चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो को 30-40 व्यूज आएंगे। यहाँ से 70 to 80% लोग एग्जिट ले चुके हैं, ठीक है। जिसको जाना है वो जाओ, बट आई विल स्टिक टू द मार्केट, क्योंकि ये सब चीज़ें रिपीटेड है। ये सब चीज़ें मैंने पहले भी देखी है, 2019 में देखी थी, 2020 में देखी थी, 21 पे देखी थी, 23 पे देखी थी, 24 पे देखी थी, अब इन 25 पे भी देख रहा हूँ, ठीक है, कि जहाँ पर 90% लोग जनता एग्जिट करेंगे। बट ऑल साइंस आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ रिवर्सल। 90% ऑल कॉइन्स यहाँ पर 80 to 90% डाउन है। फंडिंग नीचे साइड कोई लिक्विडिटी नहीं है। वेल, मैं एक भी चीज़ आपको बताऊंगा, फंडिंग रेट इज कंप्लीटली नेगेटिव, ठीक है। ये देख लो, कंप्लीटली नेगेटिव है, ठीक है। फंडिंग रेट आप देख लो, अगर मैं आपको फंडिंग रेट भी दिखाऊं तो ये कंप्लीटली यहाँ पर नेगेटिव है, सब लोग शॉर्ट खोल के बैठे हैं। डोंट यू थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ए शॉर्ट स्क्वीज? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ एक लौता ऐसा कॉइन है जो ग्रीन है, दैट वुड बी रेडियम, एंड फॉर्चुनेटली दिस इज माई 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो, ठीक है। क्योंकि मैंने रेडियम यहाँ पर बाई किया था 30 सेंट्स पे, $1 पे बाई किया था, एंड फिर $4 पे भी बाई किया था, ठीक है। तो वो फॉर्चुनेटली अभी भी आई एम स्टिल अप 30 to 45% इन फॉर माई रीसेंट बाइंग, ठीक है। अगर अभी के टाइम पे आप कोई कॉइन्स बढ़िया ढूंढ रहे हो, अगर आपको डीसी, मैक्सिमम लोग के पास नहीं है, अगर नहीं है फंड्स, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बंद करो लैपटॉप, 1 महीना तक खोलो ही मत। आपके 1 महीना बाद ऑटोमेटिकली जब मार्केट रिकवर होगा, ऑटोमेटिकली न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तब तक बंद कर दो। अगर आपके पास फंड्स है तो एकदम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में डालना, जैसे रेडियम हुआ, जो लोग प्रॉफिट बना रहे, सोलाना हुआ, आई नो इथेरियम परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर इथेरियम हुआ, एंड यहाँ पर और भी फंडामेंटल कॉइन्स है, समथिंग लाइक ऑन्डो हुआ, जिस पे बड़ी बड़े लोगों की बैकिंग है, ठीक है। इन सब कॉइन में रहोगे तो बच जाओगे, और एल्स अगर आप एकदम ही शिट कॉइन्स है तो थोड़ा सा रिकवर होना आप लोग का मुश्किल है। बट या अगर आप लोग का मेजॉरिटी, जैसे $1000 में से आपका 500 से $600 भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग कॉइन में था ना, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। नहीं है पैसे, लैपटॉप बंद करो, 1 महीने के लिए खोलो मत, अपने आप 1 महीना बाद आता है, ठीक है। दिस इज द वीडियो आई वांटेड टू मेक। सुबह से मैं बिजी था, ऐसा नहीं है कि यार कुछ दिक्कत था। आप मेरे कपड़े भी देख रहे हो गया, शर्ट पहना हूँ, मैं शर्ट जनरली पहनता नहीं हूँ, मैं बाहर गया हुआ था, बिजी था, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। बट आई होप आप लोग को थोड़ा सहानुभूति मिली होगी। अगर आप लोग के पास पोर्टफोलियो है, जो भी है, बचा कुचा रखो एंड सो जाओ। 10-15 दिन, 1 महीना मत खोलो, उसके बाद खोलो, आपको रिकवर हो जाएगा, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।